بولتی کتاب تھی کردار سیدہ، لفظوں میں ڈھل کر آیت تطہیر بن گئی، یہ ساتھ تو قرآن کی تفسیر بن گئی۔ ماشاء اللہ، نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ صلوات محمد حیدری، 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 جان زہرا پر آواز بلند صلوات۔ شکریہ یا مدد تم نے جو بچپن سے مدد موشن لہرمایا منتر چیتا موشن لہرمایا منتر چیتا جمنا کو چلی جو کہا یا علی مدد۔ نعرہ حیدری، 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 بلند شان پر بلند تر صلوات۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابا القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک فی کتاب مجید و فرقانہ الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان کنتم تحبون اللہ یحببکم اللہ، ان ھذا صراطی مستقیما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، بآواز بلند صلوات۔ با جماعت سب مل کر بلند آواز سے درود پڑھیں۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، بیماروں کی شفا کے لیے، جن ماؤں نے اپنے بچوں کے امتحان میں کامیابی کے لیے کہا ان کے لیے، جو بیمار ہیں ان کی شفا یابی کے لیے، جن ماؤں نے اپنے بچوں کے روزگار کے لیے کہا، جنہوں نے بے اولادی کے لیے کہا، جملہ مومنین و مومنات کی جو بھی حاجت ہے، جس نے التماس سے دعا کہا، تمام کی حاجت برابری کے لیے بحضور جناب فاطمہ الزہرا بآواز بلند صلوات۔ میرے ہر خواب کی تعبیر لکھنا آ گیا ہے، میرے ہر خواب کی تعبیر لکھنا آ گیا ہے، کہ بچے کو میرے شبیر لکھنا آ گیا ہے، میرے ہر خواب کی تعبیر لکھنا آ گیا ہے، کہ بچے کو میرے شبیر لکھنا آ گیا ہے، لبوں پہ اس کی اب ایک مسکراہٹ کھیلتی ہے، اسے اب اصغر بے شیر لکھنا آ گیا ہے، علم غازی کا کاغذ پر بنا لیتا ہے اکثر، علم غازی کا کاغذ پر بنا لیتا ہے اکثر، بلندی کی اسے تعبیر لکھنا آ گیا ہے، وہ لفظ کربلا لکھتا ہے کالے مارکر سے، وہ لفظ کربلا لکھتا ہے کالے مارکر سے،
स्याही से उसे तनवीर लिखना आ गया है। ये हर माँ की, जो जितनी माएँ बैठी हैं सबके दिलों की आवाज़ है। ज़रा ज़ोके समाज को बुलंद करके जुमला समाज फरमाना। अब ता उम्र साए में रहेगा सैयदा के, अब ता उम्र साए में रहेगा सैयदा के, उसे अब चादरे ततहीर लिखना आ गया है। उठाकर हाथ अब बच्चा मेरा करता है मातम, जिन माओं के बच्चे हल्के में जाते हैं, उठाकर हाथ अब बच्चा मेरा करता है मातम, उसे खुद हाथ से तकदीर लिखना आ गया है, उसे अब हाथ से तकदीर लिखना आ गया है। सिपाही हो गया है सैयद सज्जाद का वो, सिपाही हो गया है सैयद सज्जाद का वो, सरे कागज उसे जंजीर लिखना आ गया है। करेगा वो नूर लानत हमेशा पर मला, करेगा नूर वो लानत हमेशा हुरबला पर, कि उसको अब कमान और तीर लिखना आ गया है। तमाम तर तारीफ़ें हैं उस परवरदिगार आलम के लिए जो लायके तारीफ़ है। दरूद व सलाम है मोहम्मद आले मोहम्मद के लिए जो ख़ानदान तहारत इस्मत नबूवत व इमाम। 1447 हिजरी की 5वीं तकरीर आप समात फरमा रही हैं। तबीयत बहुत नासाज है, बस आप थोड़ा थोड़ा साथ देना ताकि ये जो फर्श आज़ा पर जनाब सैयदा ने जो ड्यूटी दी है उसको आसान तरीके से निभा सकें। बस बेदार होकर बैठना। मुसलसल हमारी गुफ्तगू एक आयत के गिर्द घूम रही है। सूरह इनाम आयत नंबर 153। अल्लाह कह रहा है, अगर तुम मुझसे मोहब्बत चाहते हो, मुझसे मोहब्बत करते हो, मेरा कुर्ब चाहते हो, मेरे करीब आना चाहते हो, ये हज़रत इंसान मेरी इत्तिबा करो, मेरे रसूल की इत्तिबा करो। सब बोलना, मेरे रसूल की इत्तिबा करो। अगर तुमने इसकी इत्तिबा कर ली तो मैं तुझसे मोहब्बत करूँगा। 5वां दिन है, सब बोलिए ना। मुसलसल गुफ्तगू हो रही कि अगर तुम इत्तिबा कर लोगे तो फिर क्या होगा कि मैं तुमसे मोहब्बत करूँगा। अल्लाह ने कहा है ना, मैं तुमसे वो, तुम मुझे पुकारो मैं तुम्हें पुकारूँगा। मैं यहाँ कहती हूँ, इल्म इंसान की तकदीर भी है ताकमील भी, इल्म इंसान की तकदीर भी है तकमील भी, इल्म अफवाज की यलगार भी है शमशीर भी। परवरदिगार के हजूर आज इल्म पे गुफ्तगू है। इल्म अफवाज की यलगार भी है शमशीर भी, इल्म हक का सिला है इज़्ज़त व तौकीर भी, इल्म हक का सिला है इज़्ज़त व तौकीर भी। इल्म मोहम्मद भी है, हैदर भी है, शब्बीर भी, इल्म मोहम्मद भी है, हैदर भी है, शब्बीर भी। सोए हुए इंसान जाग जाए। इल्म मोहम्मद भी है, हैदर भी है, शब्बीर भी, इल्म मोहम्मद भी है, हैदर भी है, शब्बीर भी, इल्म मोहम्मद भी है, हैदर भी है, शब्बीर भी, इल्म मोहम्मद भी है, हैदर भी है, शब्बीर भी। इल्म इंसान के गुलशन में तभी बनता है, आके देखो तो हक मिंबर पे अली मिलता। मिजाज बता रहे हैं कि आप मुझसे ज़्यादा थके हुए बंदे। नहीं, अली वाला थकता नहीं है। मैं हमेशा ये कहती हूँ, वो अली वाला नहीं है जो थक जाए। आवाज़ की, सलावात की, नारे की आवाज़ बता रही है कि आप थके हुए बैठे हैं। ज़रा हसास बचाश हो के गदीरी सलावात पढ़िए।
ہے کہ خدا کہہ رہا ہے قل ان کنتم تحبون، کہہ دیجئے اے رسول اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ پروردگار عالم کس طریقے سے اتباع کی جائے؟ رسول نے کہا ان ھذا الصراط مستقیم، یہ میرا راستہ سیدھا ہے، اس راستے کے پیچھے چلو۔ آج پچھلی باتوں کو چھوڑ کے پروردگار بتا جس راستے پر چلنا ہے اس کا کوئی معیار بھی تو ہونا چاہیے۔ خدا نے کہا ہاں اگر دیکھنا چاہتے ہو، پرکھنا چاہتے ہو تو جو علم افضل ہوگا وہی صراط مستقیم ہے۔ بولنا جو عالم ہوگا بس وہ صراط مستقیم۔ یہ دنیاوی عالموں کی بات نہیں ہو رہی، دنیاوی علماء کی بات نہیں ہو رہی، یہاں اس عالم کی بات ہو رہی ہے کہ آپ کے میرے مولانا نہج البلاغہ میں کلمات قصار میں ایک چھوٹا سا کلمہ موجود ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ میرے رسول نے مجھے علم ایسے دیا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا کھلاتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا چڑیا چونچ میں ایک دانہ لے کر آتی ہے، جیسے دانہ اٹھاتی ہے، جیسے رزق پاتی ہے، ویسے ہی رزق ویسے ہی بغیر کسی تغیر تبدل کے، بغیر کسی تبدیلی کے وہ دانہ اپنے بچے کے منہ میں ڈال دیتی ہے، تبدیل نہیں کرتی، چباتی نہیں ہے، اس کو پیستی نہیں ہے، بغیر کسی تغیر و تبدل کے وہ اسے پہنچا دیتی ہے۔ میرے اور آپ کے مولا نے فرمایا، امام المتقین نے فرمایا، امام العابدین نے فرمایا، امام العارفین نے فرمایا، امام الساجدین نے فرمایا، امام المتقین نے فرمایا، امیر کائنات نے فرمایا، مولا کائنات نے فرمایا، جبریل کے استاد نے فرمایا، تمام جہانوں سے افضل انسان نے فرمایا، جو ظاہر بھی ہے، جو باطن بھی ہے، جو عالم بھی ہے، جو عابد بھی ہے، جو ساجد بھی ہے، اللہ کا ولی بھی ہے، اللہ کا مظہر بھی ہے، عین اللہ بھی ہے، ید اللہ بھی ہے، عین اللہ بھی ہے، ید اللہ بھی ہے، الف اللہ بھی ہے، وجہ اللہ بھی ہے، اسد اللہ بھی ہے۔ مولا فرماتے ہیں جیسے مجھ سے علم رسول نے اللہ سے لیا ویسے علم مجھ تک پہنچا دیا، ایسے ہی علم مجھ تک پہنچا دیا، جیسے رسول نے لیا بس بغیر کسی تبدیلی کے۔ یہ اللہ منتخب کرتا ہے۔ ہر بندہ ہر مجلس میں یہ کہتی ہر بندہ نعرہ حیدری نہیں لگا سکتا، یہ دلوں کی آواز ہے، یہ گہرائیوں سے نکلتی ہے۔ ہر بندہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت بلند نہیں کر سکتا ہے، یہ آواز ضمیروں سے نکلنے والی ہے، جس کا لہو پاک ہوتا ہے، جس کا کسی نے پوچھا کس خدا سلامت رکھے ہمارے بزرگوں کو۔ بس کہا کہ یہ نعرہ کب نکلتا ہے دل سے، تھوڑا سا یہ بھی تو بتا دوں نا، جو میری پیچھے والی بہنیں ہوتی مسلسل خاموش، اچھا جو نعرے لگاتی نا وہ بکھر کے بیٹھا کیجئے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ سب تک بات پہنچ رہی ہے۔ بہت بندے خاموش، سنجیدہ علی والا سنجیدہ تو نہیں ہوتا نا، علی والا جب مجلس میں آتا ہے خود کو حشاش پشاش کرتا ہے۔ کسی نے پوچھا تھا کہ علی مولا کی ولا کن کے دلوں میں بستی ہے، کہا یہ شریف دلوں میں بستی ہے، شریف دلوں میں بستی ہے۔ اللہ جانے آپ نے جملہ کیسے وصول کیا، شریف دلوں میں بستی ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا شریف کون ہوتا ہے، کہا جس کی ماں شریف ہوتی ہے، جس کی ماں نیک
पहचानो इस रास्ते को, ये मेरा रास्ता सीधा है। अब बेदार हो गए मेरी तरफ देखना, बस मेरा मकसद आपको बेदार करना था, आपके चेहरों को मुस्कुराना था, ताकि ये चेहरे हशाश बशा हो जाए, ताकि मैं बात पहुंचाऊं तो पहुंच जाए, मुझे मालूम हो बात पहुंच रही है। रसूल ने कहा इन्ना हाजा सिरात मुस्तकीम, अल्लाह कह रहा है ये मेरा रास्ता सीधा है। मुसलसल हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि अल्लाह का रास्ता एक है, इस रास्ते पे जितने भी चेहरे आ जाएं, यहाँ चेहरे बदलते हैं, किरदार नहीं बदलता। यही बात हो रही थी। आज अल्लाह कह रहा है अगर मयार देखना है कि मेरा रास्ता कौन सा, मेरा रहनुमा कौन सा है, तो इल्म के जरिए से पहचानो। बस जो आलिम होगा बस वो मेरा रहनुमा है, वो मेरा रहबर है, वही सिराते मुस्तकीम है, वही सिराते मुस्तकीम है। कल मैंने कहा था, अली ने कहा अगर मसनद बिछा दो, अगर मसनद बिछा दो, जो नहीं थे अगर मसनद बिछा दो और मुझे बिठा दिया जाए, अंजील वाले आ जाएं, इसी पे बात खत्म हुई थी, तौरात वाले आ जाएं, ज़बूर वाले आ जाएं, कुरान वाले आ जाएं, तो मैं हर एक को उसकी किताब से जवाब दूंगा। हर किताब पुकार के कहेगी अली हक है, अली हक है। जब ये रस आपके और मेरे मौला ने, आपके और मेरे आका ने, फख्र कीजिए, फख्र कीजिए, हमारा इमाम वो है कि जिनके घर का कोई बच्चा भी किसी के दर पे जाके ये नहीं कहा कि इस सवाल का जवाब नहीं आता। मुझे बहुत बहुत बड़े बड़े लोग याद हैं कि जिनके बड़े बड़े बूढ़े बूढ़े अली के दर पे आके कहते थे या अली मदद करो। मुश्किल कुशा की जात पर बुलंद कर सलवात। कोई बच्चा ऐसा दिखा दो अली के घर का, कभी किसी के दर पे जाके कहा हो कि हमें नहीं आता। मुझे बड़े बड़े बूढ़े बूढ़े बड़े 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 याद हैं कि जो आते थे अली को कह, अगर अली ना होते, अगर अली ना, हर बंदा जुमला वसूल करे, अगर अली ना होते, आपके हिस्से की इमादत है, अगर अली ना होते, अगर अली ना होते हम हलाक हो जाते, अगर अली ना होते हम हलाक हो जाते। यही तो बात कह रही हो। कुरान काफी नहीं होता जब तक वारिसे कुरान ना हो। मैं कहती मुहकम कहीं कहीं मुतशाबिह तेरा कलाम, खुदाया ये कैसा राज तूने कुरान में भर दिया। अब तक मुफस्सिरों का उलझना दलील है, कुरान को अहले बैत का मोहताज कर दिया। ये है सिरात मुस्तकीम। अली 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 सब मिलके बोलिए। इस मजलिस के बाद यावर अंकल के घर मजलिस अज़ा है। नमाज के बाद सब लोग नमाज पढ़ा कीजिए कि हक है फर्श अज़ा का। जब तक आप नमाज अदा नहीं करेंगे मातम मजलिस में बैठना रायगा चला जाता है। कल माशाल्लाह 2 दिन मैं कहती रही, 2 दिन माशाल्लाह बहुत बंदे थे नमाज़ पढ़ने वाले। कल मैंने कहा नहीं तो कल चंद बंदे थे नमाज़ पढ़ने वाले। नमाज़ पढ़िए, नमाज को तज़क्कुर के दौर पे, ये नहीं कहा जाए तो नमाज पढ़ेंगे, नमाज कहा जाए तो नमाज पढ़ेंगे, बल्कि आप खुद देखिए नमाज का वक्त हो गया तो नमाज पढ़ लीजिए। अच्छा, अब ये इस घर का कोई फर्द ऐसा नहीं है जो किसी के दर पे गया हो और उसने जाके कहा हो कि हमें ये सवाल नहीं आता। कोई बंदा, जब मेरे मौला ने सलूनी सलूनी काबलान तबके दूनी, इसी मजलिस के फ़ौरन बाद यावरन के घर, उसके बाद रिसालपुर आज ताबूत बरामद होंगे। जो चाहता है कि ज़ैनब उम्म कुलसूम को पुरसा दें तो बीबी के घर के उजड़ने की दलील ये है कि बीबी के घर से ताबूत उठेंगे। बस उम्मुल मसाइब को पुरसा देने के लिए वहाँ हाज़िर। उसके बाद हकीमाबाद में वाक़िअ खान के घर मजलिस आज़ा है, तकरीबन 5 बजे का वक्त है। आप सबसे शिरकत की अपील है। जब मेरे मौला ने मेंबर सलूनी पे ऐलान किया, पूछ लो, एक बंदा खड़ा हो गया कि या अली मेरे कुछ सवाल हैं, मेरे कुछ सवाल हैं। बेदार हो जाए। या अली मेरे कुछ सवाल हैं। मौला ने कहा मैं जानता हूँ तू कहाँ का रहने वाला है,
मैं जानता हूँ तुझे किसने भेजा है। अली जानता है, ऐसा कर कि मैं नहीं, वो सामने मेरा बच्चा बैठा, तवज्जो, वो सामने मेरा बच्चा बैठा है, उस बच्चे से जाकर पूछ रहा। उसने मौला को हैरानगी से देखा, कहा बच्चे से? मैं बूढ़ा, ये हमारे साथ बीत चुकी है। और जब कभी कभी कोई बात बता दी जाए ना, तो जिन्होंने नहीं माननी होती ना, वो कहते हम इतने बड़े हो, और ये ऐसा होता है ना, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। अच्छा, उसने भी ऐसी हैरानगी का मुजाहिरा किया कि मौला मैं बच्चे से पूछूंगा। मौला कहते जाओ सवाल तो करो। उसने आके शहजादे से पूछा कि मेरे कुछ सवाल हैं। मौला ने, आप मुझे बताएंगे, मेरे सवालों के जवाब देंगे? उन्होंने कहा जब बाबा ने कह दिया, तवज्जो तवज्जो, जब बाबा ने कह दिया मैं बताऊंगा तो बताऊंगा। बल्कि ऐसा कर, मैं बाबा के फैसले में थोड़ी तरमीम करूंगा, मैं बाबा के फैसले में थोड़ी तरमीम करूंगा। बाबा ने कहा मैं तुम्हारे सवालों के जवाब भी दूं, आराम से बैठ जा, मैं सवाल भी बताऊंगा जवाब भी बताऊंगा, मैं सवाल भी बताऊंगा जवाब भी बताऊंगा। उसने पहला सवाल किया औरतों के मतलब, दूसरा सवाल किया, उसने कहा जमीन और आसमान का कितना फासला है। तीसरे उसने सवाल किया था हक और बातिल का कितना फासला है। चौथा उसने कहा कि ये बताइए कि ये मशरिक और मगरिब में कितना फासला है। मौला मुस्कुराए, मुस्कुरा के उसके पहले सवाल बताए, फिर जवाब बताए, फिर कहा फुला बंदे ने तुझे इस मकसद के लिए भेजा, जाओ अली से सवाल करो, हो सकता अली को जवाब ना आता। सुम्मा माज़ल्ला माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला, अल्लाह मुझे ज़बान वो अता ना करे कि अपने मौला के बारे में ऐसी बात करो। हाँ, अगर तू चाहता है तो सुन, अली के दर पे आ। अब तुम्हें बताते हमारा मौला कौन है। मौला तो मौला की बात है ना, इस घर का छोटा सा बच्चा, माफ करना मेरे पास अल्फाज नहीं थे और बच्चा इस्तेमाल किया। ये इमामत का घराना है, ये नबूवत का घर है, ये इस्मत का घर है, ये ततहीर का घर है, ये ततहीर का घर है, ये नबूवत और इमामत का घर है। यहाँ उम्र की कैद नहीं होती, यहाँ उम्र की कैद नहीं होती है। यहाँ माँ की गोदियों में भी होना तो इमाम होते हैं, माँ की गोदियों में हो तो इमाम होते हैं। उम्मे अमन ने मौला से कहा, बीवी से कहा था, बीवी मुझे लगता है आपका बच्चा बीमार हो गया है, मैं कब से देख रही हूँ आपका बच्चा मुसलसल और आसमान की तरफ देख रहा। बीवी मुझे लगता है बच्चे को कोई मसला है। बीवी मुस्कुराई, मुस्कुरा के नहीं उम्मे अमन मेरा बच्चा बीमार नहीं है। तवज्जो करना, जुमला इतनी आसानी से मैं देने वाली नहीं हूँ। बीबी ने कहा कि मेरा बच्चा उम्मे अमन बीमार नहीं। बीबी थोड़ा देखिए ना, मैं कब से देख रही हूँ, टिकटिकी बांध के आसमान की तरफ देख रहा, मुझे लगता है बच्चे को कोई मसला है, मुसलसल आसमान की। फ़ख्र कीजिए हमारे इमाम ऐसे हैं, फ़ख्र कीजिए हमारे रहबर ऐसे हैं, फ़ख्र कीजिए हमारे रहनुमा ऐसे हैं। बीबी मुस्कुरा के कहती उम्मे अमन, ना मेरे एक बच्चे को कोई मसला है, ना मेरा बच्चा बीमार है, मेरा बच्चा मेरी चादर ततहीर पे लेट कर, सहरे मुर्तज़ाई में लेट कर, झूले में लेट कर, झूले में लेट कर, मेरा बच्चा, कहने वाली फातिमा ज़हरा, कहने वाली फातिमा ज़हरा बेदार हो जाए, कहने वाली कोई आम माँ नहीं है, आम मैं नहीं है, कोई आम माँ नहीं, फातिमा तो ज़हरा है। और पुकार के कह रही उम्मे अमन, ना मेरे बच्चे को कोई मसला है, ना मेरा बच्चा बीमार है, मेरा बच्चा झूले में लेट के, मेरा बच्चा झूले में लेट के, मेरा बच्चा झूले में लेट के लोहे महफूज का मुतालिया कर रहा है, मेरा बच्चा झूले में लेट के लोहे महफूज का मुतालिया कर रहा है। ये हसन मुज्तबा, उसको कहा देखो मैं तेरे सवालों का जवाब भी दूंगा, सवाल भी बताऊंगा। मौला ने इसको सवाल बताए, सवाल के बाद मौला ने उसको जवाब बताया। कहा देखो ज़मीन और आसमान का जो फासला है ना, पहले सुन लो फिर जुमला दूंगी। कहा ज़मीन और आसमान का जो फासला है ना, वो एक मजलूम की आह का है। इधर मजलूम के दिल से आह निकलती है, उधर अर्शे उला को छू लेती है। बस डरा कीजिए किसी पे जुल्म करने से पहले कि ये आह इतनी जल्दी आसमान पर पहुँचती है कि कोई इतनी बात नहीं पहुँचती जल्दी। मौला ने दूसरा कहा हक व बातिल का ये फासला जिसने तुझे भेजा था, जिसने तुझे भेजा है वो मौसीकियों का सुनने वाला, जिधर तू अब बैठा है ये रोज आते जाते हक को देखते हैं, जबरील उतरता भी देखते हैं, जबरील जाता भी देखते हैं, जबरील आता भी देखते हैं। या
जबरील आता भी हम देखते हैं। हक व बातिल का इतना फासला है, आंखों से देख लो तो हक है, कानों से सुन लो तो बातिल है। हर किसी से मैं ये कहती हूँ, जब तक आंखों से देख न लो तब तक अपनी जबानों को बंद रखा करो कि हक व बातिल में यही फर्क है। जो सुनी सुनाई बातें होती है ना, वो तस्दीक शुदा नहीं होती, वो सादिक नहीं होती, वो सच्ची नहीं होती। आंखों से देखो तो बात करो, हाँ सच्ची है। उसने कहा मेरा सवाल है कि मशरिक और मगरिब का कितना फासला है, कि कितनी वुसअत है इसमें, कितना रास्ता है। मौला ने फरमाया कि जितना सूरज एक दिन में तय कर लेता है, मशरिक से निकलता है मगरिब में करीब हो जाता है। वो चुप हैरान, मैं कहती हूँ जवाब क्यों ना देता, जवाब क्यों ना देता, जवाब क्यों ना देता, सवाल क्यों ना पूछता। इमाम ने कहा सुन, यही बात पे हैरान ना हो, तू ज़ईफ बनकर आ गया है, जवानी तुझे लौटा दूंगा ले जाना, जवानी तुम्हें लौटा दूंगा ले जाना। बस शायर ने यहाँ कहा यहाँ पे कि शरीयतों का मुकम्मल निसाब लेता जा, शरीयतों का मुकम्मल निसाब लेता जा। ज़ईफ बनकर आया है, शबाब लेता जा। ये इमाम ज़ादा है, हलाल ज़ादा है, हराम ज़ादा नहीं। सवाल ज़हन में रख, जवाब लेता जा। ये आली के घर का बच्चा। मौला की शान पर बुलंदतर सलावत। ये अली के घर का बच्चा है, ये तुम्हें सवाल भी बताएगा, तुम्हें जवाब भी बताएगा। बस एक वो जुमला जिसको अधूरा छोड़ा गया, लोगों ने कहा मोहम्मद हम जैसा। अब मैं उन्हें जवाब देना चाहती हूँ, तू मैंने कहा था कल के लिए छोड़ दो, तू और मोहम्मद। मैं एक हस्ती को जानती हूँ, जब ईसाइयों ने ललकारा था, तवज्जो, ईसाइयों ने ललकारा था तो अल्लाह ने कुरान में आयत नाज़िल कर दी, मोहम्मद इनसे कहो तुम अपने मर्दों को लेके आओ, हम अपने मर्दों को लेकर आते हैं। तू अपनी औरतों को लेके आओ, हम अपनी औरतों को, तुम अपने बच्चों को लेकर आओ, हम अपने बच्चों को लेके आते हैं। जो खामोश हैं उनकी समातों को जुमला हदिया करने जा रही हूँ, तुम अपने नफ्सों को लेकर आओ, हम अपने नफ्सों को लेके। नफ्स कौन होता है? नफ्स उसे कहते हो जो उस जैसा हो, वो उस जैसा हो। ये शबे हिजरत याद है ना, पहली मजलिस में मैंने कहा था कि अगर रसूल और अली एक जैसे न होते, अगर अली और रसूल एक जैसे न होते, अगर नबी और अली एक जैसे न होते, अगर मुर्तज़ा मुस्तफ़ा एक जैसे न होते, अगर मुर्तज़ा मुस्तफ़ा एक जैसे न होते, अगर अबू तालिब का लाल अब्दुल्लाह का लाल एक जैसे न होते, अगर इमामत और नबूवत एक जैसी न होती, अल्लाह ना कहता अपने नफ्सों को लेके आओ, हम अपने नफ्सों को लेके आते हैं। जब उसने सारी जिंदगी नहीं कहा मोहम्मद मुझ जैसा, जब भी कहा मैं अबीद मोहम्मद, मैं मोहम्मद के गुलामों में से एक गुलाम हो, तो तुम किस बात की मौली हो? कहो मोहम्मद हम जैसा। जब अली ने सारी जिंदगी नहीं कहा मोहम्मद हम जैसा, क्या मैं मोहम्मद के गुलामों में से एक गुलाम हूँ। इन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमा, बस ये मेरा रास्ता सीधा है, इस रास्ते पर चलो, इस रास्ते के पीछे चलो, तुम्हें अल्लाह की राह पर ले चलेगा। बस मोमिनात, मैंने इमाम हसन का जिक्र किया, इसीलिए किया आज जो मसाइब बढ़ने हैं वो एक बेवा माँ की हसरत की कमाई। हर माँ के दिल में ये हसरत होती है, मेरा बच्चा जवान होगा, मेरा बच्चा
بڑا ہو جائے گا تو میں اس بچے کو سہرا لگاؤں. معاف کرنا، کسی کی دل آزاری ہو. مجھے نہیں معلوم کہ فروا کس جگہ موجود ہے. آؤ پرسا دو اس بیوی کو. جب حسن اس دنیا سے جا رہے زہر مل چکا، جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آ رہے. مولا نے کہا فروا میرا قاسم کہاں ہے؟ قاسم کو میرے سینے پہ لٹا دو. شہزادے کو بابا کے سینے پہ لٹایا گیا. تڑپ کے اٹھا قاسم. اماں یہ کس جگہ لٹا دیا؟ اتنی گرم زمین ہے. بچے یہ گرم زمین نہیں، تیرے بابا کا سینہ. تیرے بابا کو زہر دے دیا گیا. میرے بچے جاؤ، جا کے اپنی پھپھیوں کو بتاؤ. کم سن ہے یہ بچہ، 3.5 برس عمر ہے اس بچے کی. کیا بتائے گا جا کے؟ پھپھیوں کو کیسے بتائے گا کہ اماں کی حویلی اجڑنے والی ہے؟ فرما میرے بچے کو میرے قریب لا. جناب قاسم کے امام حسن نے کفوں کو الٹا، گریبان کو چاک کیا، مدینے کی ریت اٹھائی، سر میں ڈال دی. جاؤ قاسم، جا کے دروازے پہ بیٹھ جانا. کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، میری بہنی خود سمجھ جائیں گی کہ تیرے بابا کو زہر دے دیا گیا. میرے مولا نے ایک تعویذ لکھا گا. فرما یہ تعویذ قاسم کے بازو پہ باندھ دو. کبھی مشکل وقت آ جائے تو کھول کے دیکھ لینا. وقت گزرتا رہا، آ گئی کربلا. ہر شہید جاتا رہا. میں شب عاشور میں ہر ماں اپنے بچے کی تربیت کر رہی ہے، بچے کو سکھا رہی ہے، جہاد کے لیے تیار کر رہی ہے. بیٹا دیکھو سیدہ کے سامنے سرخرو کرنا. بیٹا میں دودھ نہیں بخشوں گی اگر تیری لاش نہ آئے. بیٹا سب سے پہلے جانا، بیٹا سب سے پہلے قربان ہونا. ہر ماں اپنے بچے کو تیار. وہاں ایک ماں بیٹھی تھی، قاسم سے کہہ رہی تھی قاسم تیرے سر پہ تیرے باپ کا سایہ نہیں ہے. قاسم میں بیوہ ہوں، قاسم میرے دودھ کی لاج رکھ لینا. قاسم دیکھو قربانی پیش کرنا، ایسا نہ ہو کہیں باپ سر پہ نہیں تنا تو اس لیے. قاسم مجھے سرخرو کرنا. شہادتیں شروع ہوئی. ایک مرتبہ قاسم میرے مولا کے سامنے آئے اور آ کے کہا کہ چچا مجھے اجازت دیجیے. سر سے پاؤں تک دیکھ کے سینے سے لگا لیا. قاسم تجھ سے میرے بھائی کی خوشبو آتی، تجھے کیسے اجازت دوں؟ قاسم رک گئے. تھوڑی دیر بعد پھر سامنے. قاسم کیا محسوس کرتے ہو؟ موت کو کیسا پاتے ہو؟ پوچھا کہ میں شہد سے زیادہ شیریں پاتا ہوں. قاسم میں جب ماں نے دیکھا اب تک قاسم نہیں گیا، ابھی تک قاسم قربان نہیں ہوا. ایک مرتبہ قاسم کو بلایا، کہا میرے قریب آ. تو جاتا کیوں نہیں؟ قربان کے کہا اماں میں بہت مرتبہ امو کے پاس گیا لیکن مجھے چچا اجازت نہیں دیتے. اچھا میرے پاس آ، میرے ساتھ آ. بی بی نے قاسم کا ہاتھ پکڑا. آ گئی اس جگہ جہاں امام حسین بیٹھے ہیں. بی بی کو آتا دیکھا، امام کھڑے ہو گئے. بھابی اماں آپ مجھے بلا لیتی، آپ نے کیوں زحمت کی؟ کہا آقا مولا سب کے بچے قربان ہو رہے ہیں، میرا بچہ ابھی تک قربان نہیں ہوا. کہا کہ میں حسن کی جب خوشبو کا محتاج ہوتا ہوں میں اس کو سونگھ لیتا ہوں، میرے بھائی کی خوشبو آتی ہے قاسم کے سینے سے، قاسم کے پسینے سے، کیسے اجازت دوں؟ بس بی بی نے تعویذ کھولا، تعویذ کھول کے امام کو دیا. امام نے تعویذ آنکھوں سے لگایا، تعویذ کو پہنچا دیا. رونے والی ماں خدا آپ کے بیٹوں کو سلامتی دے. بس امام نے اجازت دی. قاسم خیام میں آئے، ایک ایک بی بی کو الوداع کیا، ایک ایک بی بی سے رخصت چاہی. قاسم گھوڑے پہ سوار ہوئے. اشرکم اللہ. آپ بہت
हल्का सुन रहे हैं। मैं बताऊं, कासिम जब घोड़े पे सवार हो रहे, पर्वत के दिल की कैफियत क्या थी। पर्वत दुआ कर रही थी, परवरदिगारा मेरा शौहर मेरे सर पे मौजूद नहीं है, मेरी कुर्बानी कबूल करना, मुझे सुरखरू करना। कासिम के पाँव रकाबों तक नहीं जाते। 13 बरस का जवान है ना, ये नौजवान है, 13 बरस के कासिम है। कासिम घोड़े पे सवार हुए चले, ऐसे जंग की, कई कूफियों को फिरनार किया, कई शामियों को फिरनार किया। जवान बेटों की माँ, एक लानती सामने आया, उसने कासिम का मुकाबला किया, कासिम ने उसको फिरनार किया। ऐसे सात पहलवानों को, अब जब 7 बेटों को मरवा चुका ना, मलऊन कहता अब मैं जाता हूँ। काबे के दर पे माँ देख रही थी, एक मर्तबा सर पे कुरान रखा होगा, अल्लाह मेरे कासिम की खैर करना। अब वो आ रहा है जो एक पाए का पहलवान है, 13 बरस की कमाई, 13 बरस का कासिम घोड़े पे सवार, ये कासिम जंग लड़ रहे हैं। एक मर्तबा किसी मलऊन ने कहा जो मुकाबले में आ रखा, कासिम देखो तुम्हारे घोड़े के गले में क्या अटक गया है, तुम्हारे घोड़े के। कासिम झुके, उसने वार किया और सवार किया, कासिम घोड़े पे संभल न पाए। इतने में उम्र साद ने इशारा किया, मगरब के घोड़े मशरक भागे, मगरब के घोड़े मशरक चले, शमाल के जनूब में मातम करके रो, बेबामा की कमाई लुट रही है, अजरुकुम अल्लाह। बस चारों तरफ से घोड़े दौड़े, फरवा का लखते जिगर, फरवा के दिल के हसरा, पामाल हो गया कासिम, घोड़े से गिरा। आदरिक दिया अम्मू, आदरिक दी चचा, इतनी जल्दी हुसैन अपने टीले से चले, आवाज दे रहे आईना 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 मेरा लगते जिगर, आईना आईना मेरे बच्चे। कासिम आवाज दो, कासिम नजर नहीं आता, हुसैन कासिम को देख रहे, अजरुकुम अल्लाह। कासिम आवाज नहीं देते, कासिम आवाज दो, तुम्हें तुम्हारा इमाम पुकार रहा है, कासिम आवाज दो। इधर घोड़ों के सुमो से आवाज आई, उधर खाके करबला से आवाज आई, आदरिक दिया इमाम, जवान बेटों की माँ। बस हुसैन ने आबा बिछाई, एक एक टुकड़ा उठाया, एक एक टुकड़ा उठा के गठड़ी पर रखा, अजरुकुम अल्लाह, मातम करके रो, बेमामा की कमाई उजड़ रही, बस आखिरी जमले, बस मौला ने वो टुकड़ों को इकट्ठा किया। एक मर्तबा मेरे मौला ने देखा कोई सबज नकाब में आया है, आके मेरे साथ कासिम के टुकड़े उठा। कौन है इस गुर्बत के आलम में मेरी मदद करने वाला? नकाबों को उतारा, हसन ने भाई को गले से लगाया, हुसैन मेरे गले लग जा, मैं तेरा भाई हसन अपने हिस्से की कुर्बानी पेश करने आया। बस गठड़ी बनाई, हुसैन लेकर चले, हुसैन खैमे की तरफ चले, सोच रहे होंगे खैमे में जाऊं तो माँ मर जाएगी, खैमे में जाऊं तो माँ मर जाएगी। गठड़ी लेके खैमे में आए, तक्कुल भाम किया, आवाज दी, फरवा तेरा कासिम आ गया। फरवा आई, मौला मेरा कासिम कहाँ है? आपने कहा मेरा कासिम आ गया। अजरुकुम अल्लाह, आपके हिस्से की इबादत है ये, जो माएँ बैठी है जिनकी गोदियों में औलाद है, और इतनी औलाद है कि जवानी में कदम रख रही, 13 बरस, 14 बरस, 12 बरस, 11 बरस। ये आपके हिस्से की बात है, ये आपके हिस्से का पुरसा है, दिल खोल के
पुरसा दो, दिल खोल के मातम करके पुरसा दो बीबी को। मौला मेरा कासिम का, अपने का कासिम आ गया। मौला मेरा कासिम का, बीबी मौला मेरे बच्चे ने वफा नहीं की। रोने लगे हुसैन, रोके का परवाह, जैसे तेरे बच्चे ने वफा की ऐसे किसी ने वफा नहीं की। ये तेरा बच्चा, माँ सर उठाना, मेरी तरफ देखना, गठड़ी खुली हुई, माँ एक एक टुकड़े को उठाती, चूमती है, रख देती है, एक एक टुकड़े को उठाती है, चूमती है, रख देती है, एक एक टुकड़े को उठाती है, चूमती है, रख। अल्लाह जाने आप क्या सुन रही है, माँ है ना, माँ है। लफ्ज को पहचानना बस आखिरी जुमला, इससे ज्यादा ताकत नहीं है। माँ एक एक बच्चे के टुकड़े को उठाती है। फरवा क्या तलाश कर रही हो, फरवा क्या ढूंढ रही हो? ज़ैनब ने पूछा, अभी अम्मा क्या ढूंढ रही है? आखिरी जुमला ज़ाया ना होने पाए। ये वो शहजादा है जो जिंदगी में पामाल हो गया, ये वो शहजादा है जैसे हुसैन की पसलियां टूटने की आवाज आई ना, ऐसे कासिम भी पामाल हुआ। आधा कासिम करबला आया, खैमे में आया, आधा कासिम दश्ते बला में रह गया। माँ गठरी से कुछ ढूंढ रही थी, मेरी तरफ देखना। आखिरी जुमला है, बस माँ ने ढूंढते ढूंढते जनाब ज़ैनब ने पूछा तो बीबी ने बताया, शहजादी मैं अपने बच्चे का चेहरा तलाश कर, तकसीम हो गया कासिम, लुट गई 13 बरस की कमाई, उजड़ गया सैयदा का मनाज़िर। आज रुबा अल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पर वो जैसे तेरे बच्चे ने कुर्बानी दी, ऐसी किसी ने वफा नहीं की। आज में हुसैन